बन करके चले। जैसे खुद दूल्हा बने वैसी बारात सजाए, और जब भूत प्रेत की बारात लेकर के चले देवता भी आए, और जितने देवता रहे वो सब एक तरफ हो गए, भूत प्रेत एक तरफ। भोले बाबा नादिया पे बैठ के चले, और जैसे ही भोले बाबा चले तो जैसे ही गांव के लोगों ने सुना तो दौड़े दूल्हा देखने के लिए, क्योंकि भैया जब गांव में किसी की शादी होती है, बारात आती है, तो लोग आज भी देखने के लिए जाते हैं। गांव के लोग भागे के देख के आते हैं कैसा दूल्हा है। सती वो गिरजा की शादी, और जैसे ही भागे तो सबसे आगे आ रहे थे देवताओं के राजा इंद्र। और जैसे ही इंद्र को देखा कहने लगे उस गांव के लोग, भारी महाराज हिमांचल जीवन में पहली बार इतना सुंदर हमने दूल्हा देखा। आगे बढ़े इंद्र, दोनों हाथ जोड़े, क्षमा करना मैं दूल्हा नहीं हूँ, बराती हूँ, बारात में आया हूँ, और दूल्हा देख रहे हैं तो पीछे चले जाओ। इतना सुंदर दूल्हा है जो एक बार देख लोगे दोबारा नजर नहीं हिलेगी तुम्हारी। और जैसे ही भागे और पीछे आए, अब इंद्र से पीछे आ रहे थे विष्णु भगवान, और जैसे विष्णु भगवान को देखा, नारायण जी को देखा, बोले भारी महाराज हिमांचल इतना सुंदर दूल्हा बताओ। कहने लगे हम दूल्हा नहीं है, दूल्हा देखना है तो और पीछे जाओ, हम तो बाराती। और ब्रह्मा जी को जैसे ही देखा तो हंसने लगे, बोले हमें तो ऐसा लगता है चार चार मुख वाला दूल्हा आ रहा है। ब्रह्मा जी बोले ना ना ना, बराती हूँ, दूल्हा बहुत पीछे है। इधर भोले बाबा ने जब सोचा अगर लोगों ने अभी से देख लिया तो शादी तो नहीं होगी, तो आज भोले बाबा नांदिया की पूछ की तरफ मुंह घुमाई के बैठ गए। नांदिया बोलो बाबा वैसे हूँ करेला कड़वो तो हम नींब पे और फोड़ेगो। क्यों? अरे वैसे तुम बड़ा सुंदर लग रहे थे, और अब हमारी पूछ की तरफ मुंह करके और बैठे। और जैसे ही कहा, इधर गांव के लोगों ने जब सोचा है कि जिसकी बारात इतनी सुंदर है, इस बारात का दूल्हा कितना सुंदर होगा, अंदाजा लगाया। और जैसे ही कहा तो आज लोग तो वहां से वापस लौट गए, और जाके जैसे ही कहा कि भूत प्रेत की बारात आई है, महाराज हिमांचल को अहंकार हो गया। क्यों? अरे हमने तो बड़े सुंदर सुंदर पूड़ी पकवान बनवाए थे, भोले बाबा भूत प्रेत की बारात लेके आए हैं हमारे घर पर। ये भूत प्रेत क्या जाने कि पकवान खाए कैसे जाते। भोले बाबा समझ गए भारी महाराज हिमांचल। तो भोले बाबा के साथ में दो गढ़ आए थे, शुक्र और शनिचर। और जैसे ही भोले बाबा ने इशारा किया तो दोनों चिल्लाने लगे, बाबा भूख लगी है। महाराज हिमांचल से कहीं सुनो महाराज, ये दो गढ़ है ना, ये कुछ ज्यादा खाते हैं, थोड़ा ऐसा करो इनकी खाने की व्यवस्था नहीं जल्दी कर दिया करो। था आज भोले बाबा की बात सुनी तो महाराज हिमांचल शुक्र और शनिचर को लेके गए, रसोई के सामने बिठा लिया। पहले 4-4 पूड़ी रखी, फिर 8-8 रखी, 10-10 रखी, फिर बाद में जो डला होते ना पूरे के पूरे परोसे, लेकिन पूर्ति नहीं डाल पाए। बाद में कलाई पकड़ी और रसोई में बंद कर दी, और एक बात की जब पेट भर जाए तब बाहर निकला। और थोड़े समय के बाद में पूरी रसोई का खाना खा गई, चिल्ला फिर भी रही है, बाबा भूख लगी है। महाराज हिमांचल गए भोले बाबा के पास, दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, बाबा इतना भोजन तो तुम्हारी पूरी बारात नहीं खा पाती, इतना तो ये दो खा गए। भोले बाबा बोले जरा सोचो, तुम हमारे दो बाराती, दो